मेरे पिछले जीवन की लगभग स्पष्ट स्मृतियां हजारों वर्ष पुरानी श्री कृष्ण के समय से चली आ रही हैं। यादव नायक और दिव्य अभिव्यक्ति। मेरे पिता ऋषि विष्णुपद और मैं उनकी इकलौती बेटी इंदुमती इंद्रप्रस्थ शहर के बाहरी इलाके में रहते थे। हम सुंदर फूलों वाले पेड़ों और लताओं के बीच यमुना के तट से लगे जंगल में एक मिट्टी की दीवार वाली फूस की झोपड़ी में रहते थे। मेरी माँ रेणुका की प्रसव के समय मृत्यु हो गई थी और मेरा पालन पोषण मेरे पिता ने जंगल में रहने वाले अन्य ऋषियों की पत्नियों की मदद से किया था। उनकी इकलौती संतान होने के कारण मुझे मेरे पिता बहुत लाड़ प्यार देते थे, जो मुझसे बेहद प्यार करते थे। उन्होंने मेरे साथ एक बेटे की तरह व्यवहार किया और मुझे वेदों का अध्ययन, गायत्री मंत्र का जाप और याज्ञवल्क्य सूत्र के अनुसार अभ्यास योग का अभ्यास कराया। हमने श्रृंगवन में अन्य ऋषियों और उनके परिवारों के साथ शांतिपूर्ण और आनंदमय जीवन व्यतीत किया। मेरे 16वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर मेरे पिता ने पास ही खड़े एक प्राचीन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ऐसे शब्द कहे, जिन्होंने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। ये उनके शब्द थे, मेरे बच्चे, महाविष्णु नामक महान देवता वृंदावन उपवन के पास गोकुल के छोटे से शहर में यदुवंश के एक गहरे रंग के लड़के के रूप में प्रकट हुए हैं। इस समय वह इधर उधर दौड़ रहे हैं और गोपियों के साथ खेल रहे हैं। 2 दिन बाद एक सुबह हम अपनी यात्रा पर निकल पड़े। इसमें कई दिन लग गए। कभी कभी हमें आश्रमों में या गृहस्थों के घरों में भोजन और आश्रय मिलता था और कभी कभी हमें अपना समय खुले में पेड़ों के नीचे बिताना पड़ता था और जो भी फल और मेवे मिलते थे उन्हें खाना पड़ता था। 2 बार हम भारी बारिश और ठंडी हवाओं में फंस गए। वृंदावन से 3 दिन पहले ही मेरे पिता गंभीर रूप से बीमार हो गए। इंदु, उन्होंने मुझसे कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बार नारायण की भौतिक अभिव्यक्ति को देखने का सौभाग्य मिला है। आप उन्हें देखेंगे। मैं कमजोर हूँ और इस बीमारी से उबर नहीं पाऊंगा। मुझे यमुना तक जाने में मदद करो। मैं उसे अपना शरीर जहाँ कहीं भी ले जाने दूंगी। इच्छाएं। बड़ी मुश्किल से मैं उसे नदी तक ले गया। बहुत प्रयास के बाद उसने खुद को पानी में छोड़ दिया, अपनी सांसें बंद कर ली। उनके शरीर को यमुना नदी बहा ले गई। मैं अब सब कुछ खो चुका था। मेरे पिता, जो मेरे लिए सब कुछ थे, अब नहीं रहे। ऋषिपुत्री होने के नाते मैंने जल्द ही अपना दुख भुला दिया और वृंदावन की ओर चल पड़ी। वहाँ मैंने पूछताछ की और गुणशीला और चंद्रिका के घर का पता लगाया। जब उन्होंने मेरे पिता के निधन के बारे में सुना तो वे रो पड़े और उन्होंने मुझे गोद ले लिया, क्योंकि वे निःसंतान थे। एक देर रात मैं भीतरी आंगन में, जिसकी कोई छत नहीं थी, अकेला बैठा था और उन कृष्ण के बारे में कहानियों पर विचार कर रहा था जो मैं लगभग हर दिन गोपियों से सुनता था। मैंने ऊपर देखा और पूर्ण चंद्रमा को अपनी पूरी नग्न महिमा में आंशिक रूप से देखा। चांदी जैसे सफेद बादलों की हल्की बारिश से ढका हुआ। फिर मैंने इसे सुना। वह दूर से आया और धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा, किसी के बांसुरी बजाने की मधुर धुन। वह संगीत इतना सुंदर था कि मैं खड़ा हो गया और उससे जुड़ गया। सपेरे के सामने सांप की तरह हाजिर। दिन बीतते गए और मैं अब भी विरोध करता रहा। एक शाम गोधूली बेला में मैं पानी लेने के लिए नदी तक गया। पानी का बर्तन भरते समय मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने मुड़कर उसे देखा। एक सुंदर गहरे रंग का किशोर लड़का। उनकी मुस्कान सबसे खूबसूरत थी जो मैंने अब तक देखी है। उसने मेरे दाहिने कंधे को सहलाया और कहा, आज रात पूर्णिमा की रात है, आना। फिर वह चला गया।